हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियो मींस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड मीटर मींस डिवाइस मेजर जो करता है। तो जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर। देन पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करेंगे, उससे हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। अब यहां पे देखिए, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए टू डिवाइस है। विच टू डिवाइस? वन इज वोल्टमीटर एंड सेकेंड वन इज अ पोटेंशियोमीटर। वन इज अ वोल्टमीटर एंड सेकेंड वन इज अ पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर इज अ कन्वीनियंट फॉर अस। वोल्टमीटर हमको कन्वीनियंट होता है। वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना बहुत ही इजी है, कन्वीनियंट होता है। तो फिर हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं, वोल्टमीटर को क्यों यूज नहीं करते? वोल्टमीटर को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वोल्टमीटर जब वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा बहुत करंट देना पड़ता है। थोड़ा बहुत करंट देना पड़ता है। कैसे? यहां पे देखना, जैसे यहां पे एक पोटेंशियोमीटर है, एक इसका वोल्टमीटर है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है और एक। अब इसमें से हम 5 एम्पीयर करंट दे रहे हैं। कितना करंट दे रहे हैं? 5 एम्पीयर। और ये जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है। 100 ओम। फिर से समझना, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? अवर डिस्कशन बेस्ड ऑन which method is very convenient and very trustful by measure to potential difference. First we discuss about voltmeter. This is voltmeter. ये क्या है? voltmeter. voltmeter. अब voltmeter में हमने यहां से 5 एम्पीयर करंट लिया। हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हमने यहां से 5 एम्पीयर करंट दिया। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V is equal to I into R। ओके, I into R। अब ये कितना मिलेगा? 5 into 100 कितना होना चाहिए? 500 वोल्ट मिलना चाहिए। पर जब हम वोल्टमीटर को यूज करते हैं तो यहां से जो 5 एम्पीयर हम करंट भेज रहे हैं उसमें से 1 एम्पीयर करंट यहां पे चला जाता है और यहां पे कितना करंट आता है? 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर। ओके, ये देखिए, ये कितना करंट आया है? 4 एम्पीयर। हमको यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला? बिटवीन 2 पॉइंट 100 क्रॉस 4 कितना है? 400 वोल्ट। मिलना कितना चाहिए? 500, पर मिलता कितना है? 400। तो इसलिए हमको जो रीडिंग दी वो कैसे दी? लेजर कम रीडिंग बताए, जो होना चाहिए उससे कम बताए। तो वोल्टमीटर में ये प्रॉब्लम होता है। बहुत ही इजी है, उससे मेजर करना मतलब बहुत ही इजी, हम इजीली मेजर कर सकते हैं। पर इट इज कन्वीनियंट, नॉट एक्चुअली रीडिंग हमको वो दिखाता है। तो इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक कन्वीनियंट और दूसरा उसके पास एक्चुअली रीडिंग नहीं दिखाएगा। बरोबर है? कन्वीनियंट है पर रीडिंग कंप्लीटली नहीं दिखाता। हमको क्या चाहिए? रीडिंग कंप्लीट चाहिए, तभी तो हम उस डिवाइस को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये वोल्टमीटर होता है। जैसे यहां पे देखिए, ये वोल्टमीटर होता है। ये देखिए,
मेरे पास एक वोल्टमीटर है, देख सकते हो आप इसको। ओके, अब इसके अंदर यहां से हम एक वायर निकालते हैं, यहां से एक वायर निकालते हैं और दो पॉइंट के बीच में रखते हैं। जैसे ये वोल्टमीटर है, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, हमने इससे वोल्ट मेजर कर लिया। बहुत ही सिंपल है, यहां से वायर निकाला, यहां से वायर निकाला और जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है दोनों पॉइंट के साथ हमने इसको जोड़ दिया। फिर हम इसको सेट करते हैं। ये देखिए, हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वो हमको अलग अलग वोल्ट दिखाएगा, बरोबर है। वो जब आप लैब में आओगे तो आपको अच्छे से इसको देखना है, समझना है। पर दिस इज द वोल्टमीटर। Which property has voltmeter? It is very convenient for us. Okay, बहुत convenient है, but not exact, not proper reading. Okay, it does not proper reading. ये हमको proper reading show नहीं करेगा। समझ में आएगा आपको? Okay, तो ये वोल्टमीटर होता है। फिर से वोल्टमीटर को स्टार्ट करने के लिए हमको थोड़ा बहुत करंट उसको देना पड़ता है, थोड़ा बहुत करंट उसको देना पड़ता है। तो उसको करंट देते हैं तो हमारा जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमको लेजर रीडिंग दिखाता है। समझ में आएगा? तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ओके, तो देखिए इसमें एक पोटेंशियोमीटर था, उसमें क्या होता है, थोड़ी करंट इसमें चली जाती है तो हमको एग्जैक्टली प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलता। देखिए, व्हेन वोल्टमीटर इज फिटेड इन सर्किट it draw some current for its own operation. उसको चालू करने के लिए हमको थोड़ा करंट देना पड़ता है। ओके, therefore current in the main circuit decrease and hence potential difference gives laser reading. तो हमको potential difference जो रीडिंग मिलेगा वोल्टमीटर से वो लेजर मिलेगा। ओके, इसीलिए हम किसको यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब देखिए पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, तो एक पोटेंशियोमीटर हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स मतलब सेल लगा दिया प्लस माइनस, और इसके साथ में यहाँ पे दूसरा सेल लगा दिया और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसका ये जो है वो एक गैल्वेनोमीटर है। ओके, एक प्लस माइनस। अब देखिए गैल्वेनोमीटर ये हमने नोट किया है, एक सोर्स लगाया है, इसका प्लस यहाँ पे है, इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, प्लस टू माइनस ऐसे, और इसका प्लस हमने यहाँ पे लगाया है, इसका करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस टू माइनस ऐसे, ए प्लस यहाँ पे, ए प्लस यहाँ पे। याद रखना दोनों प्लस आपको ऐसे एक साइड दिखेंगे तभी उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। याद रखिएगा, एक करंट ऐसे फ्लो होगी और यहाँ पे आएगी, एक करंट ऐसे फ्लो होके यहाँ पे आएगी, तब एक प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस, देन करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हमने इसमें यहां से जो करंट फ्लो होती है, यहां से जो करंट फ्लो होगी, उन दोनों को ऐसे सेट किया कि इसमें हमको करंट कितने मिली, जीरो करंट मिली। अब आपको पता है हमने इसको पहले ऐसे सेट किया कि अगर ये जो हमने एक ऑपरेटर रखा है यहाँ पे वो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा होगी, और ऐसे होगा तो इसकी पावर ज्यादा होगी। ऐसे हमने सेट किया है। अब वो किस डायरेक्शन में ऐसे टर्न होगा, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में टर्न होगा। पर अगर एक ऑपरेटर यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट है, इसका मतलब दोनों की पावर क्या होगी, इक्वल। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल। इक्वल है, इसका मतलब इसमें कितना करंट है, जीरो करंट। कितना करंट है, जीरो करंट। तो यहाँ पे देखिए करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब जीरो करंट है, अब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जानता हूं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे पता है तो मैं इसका निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों का इक्वल है, तभी तो जाके करंट जीरो होगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, तो अगर हमारे पास दो बैटरी है तो उसमें अगर एक का ईएमएफ जानते हैं, एक का ईएमएफ नॉन है, तो
दूसरे अननोन ईएमएफ को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, फाइंड आउट अननोन ईएमएफ बाय पोटेंशियोमीटर। तो यहां से देखिए फिर से ये जीरो होगा, उसका मतलब क्या है, इसकी करंट और इसकी करंट इक्वल होगी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना ही इसका होगा। तो इससे हम इसको पता लगा सकते हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसमें जीरो करंट क्यों, वोल्ट मीटर में हमको कुछ करंट देना पड़ता है और इसमें हमको कोई करंट नहीं देना पड़ता है, और उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ओके, तो there is potentiometer and this is voltmeter. What is the difference between potentiometer and voltmeter? This is zero current instrument and this is it draws some current for on operation. Therefore, potential difference is lesser. Okay, तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। ये थोड़ा बहुत हमको मेजर करने में थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं होगा इसके कंपेयर में, पर इसका जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, प्रॉपर रीडिंग मिलेगा, एग्जैक्ट रीडिंग, क्योंकि इसमें कोई करंट अंदर नहीं जाता है और इसमें आपको थोड़ा बहुत करंट इसको स्टार्ट करने के लिए देना पड़ता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस, इट इज जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट एंड इन दिस वोल्टमीटर सम करंट ड्रॉन इन दिस स्मॉल सर्किट। अब हमने दोनों के बीच का डिफरेंस तो पता लगा दिया। अब पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमको स्टडी करना है। ओके, नाउ यहां पे देखिए दिस इज पोटेंशियोमीटर, दिस इज पोटेंशियोमीटर। समझते हैं एक पॉइंट को, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन। डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक क्या काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। जो काम वोल्टमीटर करता है वही काम इसका है। ओके, प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नो करंट एट गैल्वेनोमीटर। वो तो हमने देखा कि नो करंट एट गैल्वेनोमीटर क्या है, बट व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी डिस्कस सम फ्यू मिनट, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, पर ये दोनों प्रिंसिपल है। ओके, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है वो पोटेंशियोमीटर है, दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब इसमें क्या है देखिए, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में हमने यहां पे एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ए लिया। ओके, अब इस पॉइंट से हमने एक वायर निकाला, एक ऐसे और ऐसे करके एक वायर निकाला। कितने वायर, 1 2 3 4 5, बट दिस इज नॉट 5 वायर, इट इज अ सिंगल वायर। पर ये पोटेंशियोमीटर की लेंथ बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हमने इसको ऐसे सेट किया है। ओके, जब आप लैब में जाते हो तो अगर पूरी वायर इतनी रखेंगे तो उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कैसे, वायर को ऐसे सेट करके। तो दिस इज अ सिंगल वायर, नॉट अ 5 वायर। ओके, अब देखिए इसके साथ यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, और ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां। ये जो बैटरी है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पास मतलब इसको सोर्स कहेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। इट इज अ सोर्स ऑन डीसी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके पास ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसके साथ में हमने एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का काम क्या है, इट इज मूवेबल। इसको हम, ये वेरिएबल है, दिस इंडिकेटर शो ऑन वेरिएबल, ये वेरिएबल को शो करता है। इससे हम रियोस्टेट से
पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जितना रियोस्टेट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। बिटवीन V is equal to I to R, R ज्यादा V कम, मतलब सॉरी R ज्यादा तो V भी ज्यादा, सॉरी V कितना होगा ज्यादा होगा और I क्या होगा, R is equal to क्या होगा V upon I। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो ये वेरिएबल है, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके साथ हमने यहां से एक बैटरी यहां पे रखा है प्लस माइनस, और इसका पॉजिटिव हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया। ये कैसे मूव करेगा, ऐसे आके ये वायर में से ऐसे पास होके ऐसे जाएगा प्लस टू माइनस। अब इसके प्लस के साथ हमने इसका प्लस ऐसे ज्वाइन किया कि ये ऐसे मूव करेगा, दोनों प्लस एक तरफ आ गए। यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों एक तरफ होंगे तब जाके उसमें ऑपोजिट करंट मूव करेगा, ओके फ्लो होगा। तो इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। अब इसके साथ हमने एक की लगाया, जैसे हम यहाँ पे भी एक सोर्स लगा सकते हैं, ओके अगर हमको जरूरत है तो हम यहाँ पे भी एक बैटरी लगा सकते हैं। अब इसके साथ मैंने एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी की है, क्या जॉकी की, वो जॉकी की को ऐसे हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल है जॉकी की, और यहाँ हम टच करके कब गैल्वेनोमीटर में कितनी लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आएगा वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक स्विच रखा है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके साथ एक पूरा एक वुडन ब्लॉक है, इसके साथ हमने स्केल रखा हुआ है, मीटर स्केल, जैसे मीटर ब्रिज में था। ओके, तो सेम वैसे यहाँ पे मीटर स्केल है, और ये जो पूरा वायर है वो रेजिस्टेंस वायर है। कौन सा वायर है, रेजिस्टेंस वायर, जैसे हमने मीटर ब्रिज में लिया था वैसे। और ये पूरा वुडन बोर्ड है, एंड दिस इज द डिवाइस पोटेंशियोमीटर। फिर से हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, ये भी एक सोर्स है। हमने क्या बोला कि अगर इसमें करंट जीरो होगी तो इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसका होगा, तो इसका ईएमएफ इसकी ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम भी यही करेंगे कि इसको यहां पर करेंगे, जब जाके गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो दिखाएगा तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, तो दिस इज नॉन और दिस इज अननोन। ओके, वैसे यहाँ पे ये नॉन है और ये अननोन है, कोई भी नॉन अननोन हम रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके, सॉरी दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो इसमें देखिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां से इस लेंथ से इस लेंथ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमने बोल दिया जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कितना है, v जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज v, कितना है v। देखिए a एक पॉइंट है और a एक पॉइंट है, पॉइंट a और पॉइंट, इसके बीच की लेंथ है l, कितनी है l। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट a टू b, v, v और 0 की मान 0 क्या होगा, v आएगा। तो v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन l लेंथ, v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन l लेंथ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि देखिए l लेंथ के लिए यहां पे लिखिए फॉर l लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस इज v, v जितना है। अब मुझे इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एंड दिस इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर।
एक पूरा मिलीमीटर की बात हमने नोट किया, तो 1 मिलीमीटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहां पे देखिए फॉर 1 मिलीमीटर लेंथ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? क्या आएगा? V अपॉन L, V अपॉन L। फिर पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और 1 मिलीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V अपॉन L, V अपॉन L। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर मुझे 1 मिलीमीटर की जगह पे मैं L मिलीमीटर लिख दूं, 1 मिलीमीटर है उसकी जगह पे मैं L मिलीमीटर रख दूं, कोई भी मिलीमीटर हो, हमने 1 लिया, पर L रखने से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो A क्या होगा? V अपॉन L क्रॉस L, V अपॉन L क्रॉस L। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मिलीमीटर, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पे देखना V अपॉन L इज इक्वल टू यहां पे रो, एंड व्हाट इज रो? रो इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? V अपॉन L इज इक्वल टू रो क्रॉस L, रो क्रॉस L हो गया, तो रो क्रॉस L ये क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पे ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू रो इनटू L। ओके, ये हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी मिलीमीटर लेंथ। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मिलीमीटर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उससे हम कोई भी लेंथ पे इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा? ऐसे, ये देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और ये क्या होता जाएगा? ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट का ग्राफ मिलता है, तो ये इस पे वर्क करता है। अब इसमें हम जो रिजल्ट निकालते हैं, इससे हम जो रिजल्ट निकालते हैं, बहुत छोटे से छोटा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एरर कम होती है। इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम हो गया? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट जितना कम हो गया। इसमें आप देखोगे 0.001, 0.002 इतना कम होगा। दिस इज नेगलेक्ट। तो कौन सी डिवाइस प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगी? पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर it is not convenient compared to voltmeter, but it is proper compared to voltmeter. Voltmeter is a convenient but not proper. Okay, so this is the difference between potentiometer and voltmeter, and how potentiometer work and how we measure potential difference help us potentiometer. Okay, so this is all about potentiometer. In next video lecture we will discuss about application of potentiometer. हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो हमने यूज को सीखा कि इसको यूज करेंगे, ऐसे निकालेंगे, पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ओके, तब तक आप इसको अच्छे से देखना, समझना, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इन चैप्टर नंबर 3।